Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings Ek Udan। हम लोग आज आपके लिए बिजनेस की वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की वन शॉट वीडियो लाई थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एंड द सेम वे हम लोग बिजनेस की वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं। और आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग ट्राई करेंगे दो पार्ट में लाने का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, फीचर्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके वो सभी डायमेंशंस लेके आएंगे दैट अफेक्ट द बिजनेस वेरी मच। ठीक है, सो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली इज। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर जैसे हम यहाँ डेफिनेशन देखें, यहाँ बोला जा रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, institution which are outside the control of business but these may affect its performance। so इसका मतलब क्या हुआ, इसका what exactly the environment is। environment होता है जो किसी चीज को सराउंड करता है। अगर मैं किसी क्लासरूम में बैठी हूँ तो क्लासरूम में मेरे को क्या इन्वायरमेंट सराउंड कर रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ की वेंटिलेशन, मतलब वो सारी चीज़ें जो मेरे को एक क्लासरूम में इम्पैक्ट करेंगी। इन द सेम वे बिजनेस का भी इन्वायरमेंट होता है, जिस चीज़ को बिजनेस को जो सराउंड करके रखता है। यहाँ पे बोला गया है फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब बिजनेस को क्या सराउंड करके रख रहा है, उसके एम्प्लॉइज, उसके कस्टमर्स, उसके कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सभी चीज़ें जो हैं एक बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारी की सारी फोर्सेस जो एक बिजनेस को सराउंड करके रख रही है, और इन फोर्सेस का बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पार्ट है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फीचर देखूं, वो बोल रहा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इसका मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल फोर्सेस का। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब मैंने यहाँ पे बोला बिजनेस को किसने सराउंड किया है, बिजनेस को सराउंड किया है कस्टमर्स ने, बिजनेस को सराउंड किया है एम्प्लॉयज ने, बिजनेस को सराउंड किया है कॉम्पिटिटर्स ने, बिजनेस को सराउंड किया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने। सो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये आउटसाइड द बिजनेस है, ये बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करती है। सो इन सभी चीज़ों की जब हम लोग इन सभी का इम्पैक्ट देखेंगे, सो ये क्या है, सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है, और इस पे डायरेक्ट कंट्रोल बिजनेस का नहीं होता है, इनडायरेक्टली बिजनेस इनको कंट्रोल करके चलती है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी की सारी क्या आती है, एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसका क्या मतलब हुआ, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं दैट इम्पैक्ट द बिजनेस डायरेक्टली, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे होगा। ठीक है, और जनरल फोर्सेस होती हैं, जैसे कि यहां पे हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन हुआ, जो एक बिजनेस को सामान सप्लाई कर रहा है। अब इस सप्लायर ने मना कर दिया, मैं तो सामान सप्लाई नहीं करूंगा। अब क्या होगा, सामान सप्लाई करने से मना किया तो बिजनेस की सेल जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। सो स्पेसिफिक फोर्सेस होती है वो सारी की सारी फोर्सेस जो बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सप्लायर हो गया,
इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टर्स ने पैसा देने से मना कर दिया, बिजनेस का सारा काम रुक जाएगा। सो डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। जनरल फोर्सेस होंगी जिनका इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई, जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस की वर्किंग पे नहीं पड़ेगा बट की इनकम रिड्यूस हो जाएगी, बट वर्किंग के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई न्यू लॉ ला दिया तो इसका इम्पैक्ट भी डायरेक्ट बिजनेस के ऑपरेशंस पे नहीं पड़ेगा। सो स्पेसिफिक फोर्सेस विच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड जनरल फोर्सेस विच हैव इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। अब हम पढ़ते हैं इंटर रिलेशन। ओके, यहां पे थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेशन का। इंटर रिलेशन, what is interrelation? All the forces of business environment are interrelated। ठीक है, कह रहा है interrelation, all the forces are interrelated। कैसे इंटररिलेटेड है सभी की सभी फोर्सेस? अब मैं यहाँ पे तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दी गई है यूथ की। यूथ की क्या एग्जाम्पल दी गई है? यहाँ बोला जा रहा है inclination of youth toward western culture, the demand for fast food is increasing। Similarly, अब बोल रहा है फोर्सेस जो है इंटर रिलेटेड है। यूथ जो है किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? वेस्टर्न कल्चर की तरफ। यूथ इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है? फास्ट फूड की डिमांड बढ़ रही है। तो इधर क्या हुआ? फोर्स क्या थी? यूथ। यूथ का टेस्ट चेंज हुआ तो मार्केट में बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ गया। सेम अब जैसे कि लोग जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से क्या हो रहा है? जिम बन रही है, प्रोटीन रिलेटेड सामान इंक्रीज हो रहा है कंजप्शन के लिए। सो अगर एक चीज में चेंज हो रहा है दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द अदर थिंग ऑल्सो। सो दोनों चीजें क्या चल रही है? इंटर रिलेटेड चल रही हैं। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ इज योर अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी एंड फिफ्थ पॉइंट इज योर डायनामिक। ठीक है, ठीक है, अनसर्टनिटी मतलब जिसको हम लोग अनप्रिडिक्टेबल जिसको हम लोग अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टेक एन एग्जाम्पल, एआई टूल्स बढ़ गया, चैट जीपीटी बढ़ गया, इसकी वजह से कहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होने से डायरेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एआई टूल्स, चैट जीपीटी बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है मार्केट में, रोबोट्स लाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। सो किसी ने सोचा था कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना के आएंगे जो कि इन चीज़ों का काम कर पाएगी? नहीं। सो अनसर्टन मतलब वो सारी चीज़ें जिनको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं दैट विल इम्पैक्ट द बिजनेस वेरी मच। डायनामिक मतलब दैट चेंजेस विद टाइम, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। सो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सिमिलर वे में हम लोगों को सेम चेंजेस बिजनेस में इन्वॉल्व करने पड़ेंगे इफ वी वांट टू ग्रो इन द मार्केट। अगर हम लोगों को मार्केट में ग्रो करना है तो हम लोगों को चेंजेस लाने पड़ेंगे। वी हैव टू बिकम द डायनामिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स एंड relativity। This is your sixth point and this is your seventh point।
ओके कहता है कॉम्प्लेक्स का मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट सिंपल कि हम लोग इसको समझ पाएंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना ईजी नहीं है। वी डोंट नो कि कस्टमर क्या चेंज करेगा अपने प्रेफरेंस में, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेके आएगी, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अगर ये सभी चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती तो हर बिजनेसमैन आज के टाइम पे सक्सेसफुल होता। वही बिजनेस सक्सेसफुल होता है जो अकॉर्डिंग टू मार्केट सभी चेंजेस अपने बिजनेस में करता है। सो कॉम्प्लेक्स का मतलब विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट, विच वी आर नॉट बी एबल टू प्रोडिक्ट, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी मतलब जितना भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री क्या हो रहा है, चेंज होता है। इंडिया की कुछ प्रेफरेंसेस है, फॉरेन की कुछ प्रेफरेंसेस है। टेक एन एग्जांपल, दिवाली फेस्टिवल आता है। दिवाली फेस्टिवल में क्या होता है, दिए की डिमांड, कैंडल्स की डिमांड, दिवाली रिलेटेड चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट अगर मैं सेम केस दिवाली का यूके यूएसए में बात करूं, ऐसा कुछ है दिवाली के टाइम पे वहाँ ऐसी कुछ डिमांड क्रिएट होती है, नहीं होती है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हर एक कंट्री का कुछ अपना एनवायरनमेंट है और हर एक कंट्री का एनवायरनमेंट उनको डिफरेंट वे में क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है enable the firm to identify the opportunities and getting first mover advantage and getting first mover advantage। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला बोल रहा है इट अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अपने एरिया के एग्जांपल देती हूँ। आई बिलोंग टू विजयपुर। अब विजयपुर में कोई फास्ट फूड वाला प्रॉपर अच्छा सा रेस्टोरेंट नहीं था। फास्ट फूड की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं वहाँ पे, बट एक प्रॉपर बोलते हैं ना, एक सिटिंग एरिया वाला रेस्टोरेंट विद प्रॉपर इंटरनल इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ये सब कुछ। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक हंगरी पॉइंट आया, मेरे पास नहीं आया, मार्केट में आया। अब उसने क्या देखा, उसने क्या किया, पूरी मार्केट को स्कैन किया। क्या किया उसने, मार्केट को स्कैन किया। जब उसने मार्केट को स्कैन किया, उसको पता चला कि इस पर्टिकुलर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे क्या है, कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, विद प्रॉपर एनवायरनमेंट, विद प्रॉपर म्यूजिक, और यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। सो उसने क्या किया, मार्केट को स्कैन किया। वंस ही स्कैन द मार्केट, ही केम टू नो देयर इज नो प्रॉपर रेस्टोरेंट इन द मार्केट। तो उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी पाई कि इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके अपना रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश करता हूँ तो मेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी। एडवांटेज क्या होगी, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, सारे कस्टमर मेरे पास आएंगे, तो मैं पहले ही अपना एक कस्टमर बेस बना लूँगा और प्रॉफिट जनरेट कर दूंगा। सो जब भी हम लोग मार्केट को स्कैन करते हैं, वी केम अक्रॉस द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, और उस अपॉर्चुनिटी को जो पहले हिट करता है वो सबसे अच्छी वाली एडवांटेज मार्केट में क्या करता है, पा लेता है। तो ये था पहली इंपॉर्टेंस। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंपॉर्टेंस की तरफ। सेकेंड इंपॉर्टेंस की तरफ क्या है, टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल। अब इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे एरिया में फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज खुला होता, डोमिनोज किसमें ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है? पिज़्ज़ा में। अब मेरे एरिया में डोमिनोज खुला होता और हंगरी पॉइंट बोलता भाई मेरे को ना मार्केट में अपना यूनिट जो है वो स्टैब्लिश करना है। हंगरी पॉइंट भी जो है मेजरली पिज़्ज़ा में ही क्या है? स्पेशलाइज्ड है। अब जब इसने मेरी मार्केट स्कैन की, ही केम अक्रॉस कि यहाँ पे ऑलरेडी एक पिज़्ज़ा का ब्रांड एस्टैब्लिश है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना यूनिट स्टैब्लिश करता हूँ तो मेरे को क्या है? थ्रेट है। थ्रेट क्यों है? हर बंदा डोमिनोज जाएगा पिज़्ज़ा खाने, मेरे पास कम लोग आएंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने। तो अगर मेरे को मार्केट में एस्टैब्लिश करना है तो मेरे को अपने मेन्यू में कुछ ऐसी चेंजेस लानी पड़ेंगी जो डोमिनोज के पास नहीं है और वो मेरे पास हो। सो जब भी हम लोग मार्केट स्कैन करते हैं, फर्स्ट वी केम अक्रॉस द अपॉर्चुनिटी, एट द सेम टाइम वी केम अक्रॉस द थ्रेट ऑल्सो जो मार्केट में होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, ममाअर्थ और वाओ दोनों एक टाइम पे आए। ठीक है, सो इन दोनों का क्या चल रहा था? आपस में कंपटीशन चल रहा था कि कौन सा ब्रांड कितनी जल्दी एस्टैब्लिश करता है। अब दोनों ब्रांड्स मेजॉरिटी सेम चीज़ें बेच रहे थे। सो अपने आप को मार्केट में लाने के लिए पहले हमें देखना होगा कि हमारी प्रोडक्ट लाइन में कौन कौन सा थ्रेट हमें अवेलेबल है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हेल्प इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग useful resources। ठीक है, it help us in tapping the useful resources। and fourth point is coping up with rapid changes। coping up with rapid changes। ठीक है, ठीक है, it help in tapping the resources। ओके, टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब बिजनेस के पास डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो हर एक बिजनेसमैन को ये देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को वो किस बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सके सो दैट उसको सक्सेस हो सके। हर बिजनेस के पास फाइनेंस होगा, फाइनेंस इज योर रिसोर्सेज। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो योर रिसोर्सेज। देन आ जाता है रॉ मटीरियल होगा, दैट इज ऑल्सो योर रिसोर्सेज। सो हाउ यू आर एबल टू कोप अप विद दीज रिसोर्सेज सो दैट यू आर एबल टू सक्सेसफुल इन द मार्केट। कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस, इसका मतलब जो भी चेंज मार्केट में हो रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंज लाओ। टेक एन एग्जाम्पल, इस समर्स में बहुत ज़्यादा लूजर टी शर्ट्स जो थी वो हाई फाई डिमांड में थी। लूजर टी शर्ट विद बैक प्रिंट, फ्रंट प्रिंट, ये लड़के क्या कर रहे थे? हाई डिमांड कर रहे थे। अब कोई शॉपकीपर है वो टी शर्ट सेल करता है, बट वो बोल रहा है मैं तो लूजर टी शर्ट नहीं लाऊंगा, मैं वही जो पुराने ज़माने की टी शर्ट है वो बेचूंगा। अब मेरे को बताओ उसकी टी शर्ट की मार्केट में डिमांड होगी? नहीं होगी। सो जैसी चेंज, जैसा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मार्केट में चेंज हो रहा है, सेम चेंज तुम अपने बिजनेस में लेके आओ इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन द मार्केट। ठीक है, देन है हमारे पास असिस्टिंग द प्लानिंग, असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ये है मेरे पास फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हो गया असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। मतलब जैसे मैंने मार्केट को स्कैन किया, मुझे अपॉर्चुनिटीज भी दिखी, स्ट्रेंथ भी दिखी अपनी, और उसके साथ थ्रेट भी दिखे और अपनी वीकनेस भी दिखी। जब ये सभी चीज़ें मुझे दिखी, अब मैं इन सभी चीज़ों को यूज़ करके प्रॉपर पॉलिसी और प्लान बनाऊंगा सो दैट मेरा बिजनेस क्या हो? सक्सेसफुल हो। इंप्रूविंग दी परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली जब हमें पता चलता है वी आर नॉट बी एबल टू जनरेट दैट मच प्रॉफिट जितना हमें चाहिए था, तो हम लोग अपने बिजनेस को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। स्कैन करने पे हम लोगों को पता चलता है कि जो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस है वो क्यों लैक हो रही है, हम लोग क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। सो इन सभी चीज़ों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ ओनली। तुम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बट यू आर नॉट बी एबल टू स्कोर वेरी गुड इन मार्क्स। अब तुम क्या करोगे, अपनी परफॉर्मेंस को क्या करोगे, चेक करोगे कि यार मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, मैंने कौन सा कंपोनेंट नहीं पढ़ा था, सो दैट मैं उस कंपोनेंट को पढूं। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे। सो जब तुम सभी चीज़ें कर लोगे, यू केम अक्रॉस योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ, वेयर यू आर लैकिंग। सो उन चीज़ों को तुम क्या करोगे, प्रॉपर उसको रिकवर करके अपनी परफॉर्मेंस को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। ठीक है। सो ये था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग विद फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का, उसमें हम लोग डिफरेंट डायमेंशंस लेके आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके ऊपर हम लोग एक वन शॉट अलग से बनाएंगे, सो दैट तुम लोग पहले इन चीज़ों को कवर अप कर लो, फिर तुम लोग डायमेंशंस पे आओ। ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, सो दैट हम लोग न्यू वीडियोज़ और लेके आए तुम्हारे हेल्पफुल के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।